नमस्कार साथियों, इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। जैसा कि ये मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी संबंधित जो लेक्चर सीरीज चल रही है, उसमें हमने अभी तक मध्य प्रदेश की भौगोलिक भूगर्भिक स्थिति को समझते हुए बाद में उसमें हमने नदियों के संबंध में पूरी चर्चा की। नदियों के संबंधित 3 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, वाटरफॉल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला आ जाता है वो है चचाई वाटरफॉल, जो हमारे प्रदेश का सबसे क्या है ऊंचा वाटरफॉल है, सबसे क्या है ऊंचा सबसे बड़ा जलप्रपात है। ठीक है, ये क्या है, किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर है। किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर है। किस जिले में है? आपके रीवा जिले में है। कहाँ पर है? रीवा जिले में है। कितनी ऊंचाई इसकी? 130 मीटर है। चचाई जलप्रपात कहाँ है? आपके रीवा जिले में। यहाँ पे मैप में देखिए। ठीक है, ये कितना है? 130 मीटर है और बीहड़ नदी पर स्थित है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका बहुटी जलप्रपात। बहुटी जलप्रपात किस नदी पे है? बीहड़ नदी पर ही है। आपका चचाई जलप्रपात भी बीहड़ नदी पे है, आपका बहुटी जलप्रपात भी बीहड़ नदी पे है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 192 मीटर ऊंचा है। कितना? 192 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसका ये कहाँ पर स्थित है? आपके रीवा जिले में ही स्थित है। कहाँ पे? रीवा जिले में ही स्थित है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, देखिए अभी क्या है, जो पुस्तकें पुरानी उन सब में क्या चल रहा है, चचाई जलप्रपात ही सबसे ऊंचा चला बताया जाता है। ठीक है, पर उसकी ऊंचाई कितनी? मात्र 130 मीटर है। जो बहुटी जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है? 192 मीटर है। ठीक है, तो सबसे ऊंचा क्या हो जाता है? आपका बहुटी जलप्रपात हो जाता है। पर आप सामान्य पुस्तकें उठा के देखेंगे तो वहाँ सब जगह क्या लिखा मिलेगा? आपको चचाई जलप्रपात लिखा मिलेगा। वो पुस्तकें क्या है? अपडेटेड नहीं है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? चचाई जलप्रपात को याद रखना है। ये भी कहाँ स्थित है आपके? आप बहुटी जलप्रपात को याद रखना है। ये भी कहाँ स्थित है? आपके रीवा में ही स्थित है। ठीक है, किसमें स्थित है? आपके बीहड़ नदी में स्थित है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नदी कौन सी है? सैलर नदी। ठीक है, इसके आसपास में। आगे चलते हैं, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है भाई? नर्मदा नदी में स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी में स्थित है। किस जिले में? जबलपुर जिले में आपके ये स्थित है। ठीक है, आपके ये जबलपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है, जबलपुर जिले में भेड़ाघाट में क्या है ये स्थित है? भेड़ाघाट में 30 मीटर की ऊंचाई है। कितनी है? मात्र 30 मीटर की ऊंचाई है धुआंधार जलप्रपात की। ठीक है, अगला जो जलप्रपात है आपका वो है कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है? नर्मदा नदी में स्थित है। किस जिले में स्थित है? मात्र 15 मीटर की ऊंचाई है। और किस जिले में अवस्थित है? आपका अनूपपुर जिले में अवस्थित है। ठीक है, मैप में देखिए आप, अनूपपुर जिले में ये अवस्थित है। ठीक है, तो ये क्या थे आपके यहाँ के प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात, जिसमें आपने चचई देखा, बहुटी देखा, धुआंधार, कपिलधारा। ठीक है, अब हम जलप्रपातों को देखते हैं उनकी नदियों के अनुसार, जिसमें सबसे पहली आती है नर्मदा नदी के जलप्रपात। नर्मदा नदी के जलप्रपातों में जो पहला जलप्रपात है वो आपका कपिलधारा ही है, अनूपपुर वाला। दूसरा दुग्धधारा है। तीसरा आपका क्या है? लक्ष्मण धारा। इसके अलावा दुर्गा धारा है। ये सब कहाँ है? अमरकंटक में स्थित है। कौन कौन से? कपिलधारा, दुग्धधारा, लक्ष्मण धारा, दुर्गा धारा। ये चारों जलप्रपात कहाँ हैं? अमरकंटक में अवस्थित हैं, स्थित हैं। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात आपका कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। आपने इसको पहले डिस्कस कर लिया हमने, भेड़ाघाट में। ठीक है, तीसरा दर्दी जलप्रपात कहाँ है? आपका खंडवा में है। कहाँ है? दर्दी जलप्रपात आपका खंडवा में अवस्थित है। ठीक है, और सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? खरगोन में है। इन सभी जलप्रपातों को आपको उनकी नदियों के साथ, जिलों के साथ अच्छे से याद रखना है। ठीक है, नर्मदा नदी के जलप्रपात हमने देख लिए, कौन कौन से? कपिलधारा, दुग्धधारा, लक्ष्मण धारा, दुर्गा धारा या अमरकंटक में है। सहस्त्रधारा खरगोन में है। दर्दी जलप्रपात खंडवा में है। धुआंधार कहाँ है? जबलपुर में है। ठीक है, आगे आते हैं बेतवा नदी के जलप्रपात। बेतवा नदी के जलप्रपात में एकमात्र जलप्रपात कौन सा है? भालकुंड जलप्रपात। भालकुंड जलप्रपात को क्या बोलते हैं? राहतगढ़ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये राहतगढ़ नामक जगह पर स्थित है, सागर में। सागर में राहतगढ़ नामक जगह पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? आपका भालकुंड जलप्रपात स्थित है, जो किस नदी में आता है? बेतवा नदी में। आगे चलते हैं, जो अगला आती है नदी का प्रकार, अगली नदी आती है वो है चंबल नदी। चंबल नदी के जलप्रपात कौन कौन से हैं? पाताल पानी है इंदौर में, चूलिया जलप्रपात है कोटा में, और झाड़ीदाह क्या है? इंदौर में। झाड़ीदाह जलप्रपात कहाँ है? इंदौर में है। किस नदी में? चंबल नदी में। चूलिया जलप्रपात कहाँ है? कोटा में, चंबल नदी में है। और पाताल पानी जलप्रपात इंदौर में है, चंबल नदी में। ठीक है, अगली जो नदी आती है आपकी वो है बीहड़ नदी। बीहड़ नदी में आपने ऊपर देख लिया चचाई के बारे में, 130 मीटर। अगली जो नदी आपकी टोंस नदी है। टोंस नदी में एक जो जलप्रपात आता है वो क्या है? आपका पूर्वा जलप्रपात। कौन सा? पूर्वा जलप्रपात। ये कहाँ है? रीवा में है, आपके रीवा जिले में अवस्थित है।
अगली जो नदी है आपकी वो क्या है, केन नदी। केन नदी के जलप्रपात कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखना है। स्नेह जलप्रपात छतरपुर में है, गाथा जलप्रपात पन्ना में है, पांडव जलप्रपात भी पन्ना में है। ठीक है, स्नेह याद रखना है आपको छतरपुर में, गाथा और पांडव आपको याद रखना है पन्ना जिले में। ठीक है, अगला जो आता है वो है अन्य जलप्रपात, कुछ अन्य यहाँ वहाँ के, उसमें एक पियावन जलप्रपात आपके रीवा में है, और टिंचा जलप्रपात आपका कहाँ है, इंदौर में है। कहाँ है, टिंचा इंदौर में। ठीक है, यहाँ पे क्या है, जलप्रपातों की लिस्ट दी हुई है, इन जलप्रपातों को आप पढ़ सकते हैं। हमने महत्वपूर्ण जलप्रपातों के बारे में यहाँ पे पूरी चर्चा कर ली है, कोई सा आपका नहीं छूटा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि पूरे पढ़े जाने चाहिए तो यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, इनको एक बार देख लेते हैं सामान्य तौर पर। ठीक है, उसमें क्या है, भेड़ाघाट के बारे में हमने देख लिया, यहाँ पे पूरे नर्मदा के दिए हुए हैं, नर्मदा के बारे में हमने देख लिया पूरे की, भेड़ाघाट है, दुग्धारा, मानधार है। ठीक है, चचई आपका बिहार में हमने देखा हुआ है, पांडव और चूलिया हमने अभी देखे, पांडव केन में है, चूलिया चंबल में है, राहतगढ़ बेतवा सागर में है। ठीक है, और इसके अलावा झाड़ीदहा आपका इंदौर में है, चंबल नदी में, भालकुंड भी सागर में है, भालकुंडी क्या है, राहतगढ़ है आपका। ठीक है, भालकुंडी क्या है आपका, राहतगढ़ है। ठीक है, इसके अलावा डचेस फॉल हमने देखा हुआ है पहले, ये पचमढ़ी में है। ठीक है, डचेस फॉल, बी फॉल, ये सब पचमढ़ी में है। इसके अलावा कपिल धारा नर्मदा नदी में है, सहस्त्रधारा नर्मदा नदी में है, दर्दी नर्मदा में है, इनको हमने पहले देखा हुआ है। यहाँ पे जो एक अगला आता है उसको अच्छे से याद रखिएगा, वो क्या है, क्योटी जलप्रपात। क्योटी जलप्रपात कहाँ है, महाना नदी में है। क्योटी जलप्रपात आपका महाना नदी में अवस्थित है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके अलावा क्या है आपका पूर्वा नदी के, पूर्वा जलप्रपात है, इसको हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तमसा नदी पर है, तमसा नदी पर है पूर्वा जलप्रपात आपका। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका शंकर खो है, वो कहाँ है आपका, जामनेर नदी में है, शंकर खो जामनेर नदी में है। ठीक है, बहुटी के बारे में आपने देख लिया, रीवा में है। ठीक है, जमुना फॉल, वी फॉल आपके पचमढ़ी में है। इसके अलावा डचेस फॉल भी पचमढ़ी में है। ये इन सब चीज़ों को हमने वहाँ पे देखा हुआ है। यहाँ पे जो बाकी बचे हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो हमारा इसी लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। ठीक है, नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों में आपको 50 शहर मिल जाएंगे, छोटे बड़े कस्बे सभी मिल जाएंगे। हम उनको यहाँ पर कवर नहीं करने वाले हैं, हमारे लिए जो परीक्षा के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी शहर हैं उन सभी को हम यहाँ कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसमें पहला आ जाता है मंदसौर, आपका किसके नदी किनारे स्थित है, शिवना नदी के किनारे स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा, चंबल ऑप्शन में मत लगाइएगा, शिवना लगाना है। ठीक है, कौन सी नदी, शिवना नदी लगानी है। ठीक है, इंदौर आपका किसके किनारे स्थित है, खान नदी के किनारे स्थित है। सतना टोंस नदी के किनारे स्थित है। सांची बेतवा नदी के किनारे स्थित है। रीवा बिछिया नदी के किनारे स्थित है। अच्छे से याद रखिएगा, बहुटी क्योटी ये सब मत लगाइएगा। किस नदी के किनारे स्थित है, रीवा बिछिया नदी के किनारे। ठीक है, अगला है आष्ठा। ठीक है, आष्ठा किसके किनारे आपका स्थित है, पार्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेपानगर, नेपानगर कहाँ है, बुरहानपुर में, वो किसके किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सिंगरौली, सिंगरौली जिला जो है किसके किनारे स्थित है आपका, सोन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इसके अलावा क्या है आपका कुच्ची, कुच्ची किसके किनारे है, माही नदी के किनारे, कुच्ची देवास में। ठीक है, उज्जैन आपका क्षिप्रा नदी के किनारे जहाँ कुंभ लगता है। पंचमढ़ी आपका तवा नदी के किनारे, किसके किनारे, पचमढ़ी तवा नदी के किनारे। और भोपाल आपका कोलार नदी के किनारे अवस्थित है। भोपाल किसके किनारे अवस्थित है, कोलार नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, इन सभी नदियों उनके जिलों की को इस मैप के हिसाब से देखा जा सकता है आसानी से। ठीक है, तो ये क्या था पूरा आपका आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, मध्य प्रदेश के जलप्रपात कौन से हैं और कौन सा प्रमुख शहर किस नदी के किनारे अवस्थित है, इस चीज़ को हमने डिस्कस किया। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।